नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल के अंदर एक बार फिर से। आज मैं आपको जो कहानी कहने जा रहा हूँ जो है अतृप्त विद्यार्थी की। तो कहानी पूरी सुनिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल को। तो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। इस वीडियो में 5 के व्यूज तो आने ही चाहिए कम से कम। प्रस्तुत कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, ट्रू इंसिडेंट है, ये याद रखना। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन है। सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। आत्मा अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी, अजन्मा, अव्यक्त और विकार रहित है, लेकिन प्रकृति विकार वाली और परिवर्तनशील है। इस संसार में हमें जो भी बदलाव दिखाई देता है वह प्रकृति में होता है, आत्मा में नहीं। हाँ, ये बदलाव आत्मा के आधार से होता है। प्रकृति के 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये आपको पता ही होगा। ये 5 तत्व संसार की हर वस्तु में मौजूद है। प्रकृति में बदलाव इन्हीं 5 तत्वों व 3 गुणों सत्व, रज और तम की वजह से होता है। गीता में जब कहा है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सको, काटना तो पृथ्वी तत्व में होता है, जलना अग्नि तत्व से होता है, गलना जल तत्व से और सूखना वायु तत्व से होता है। ये सब खूबियां चारों तत्वों की है और 5वां तत्व आकाश है, जिसे खाली स्थान कहते हैं। बाकी 4 तत्व आकाश तत्व के आधार पर ही काम करते हैं। आत्मा तो 5 तत्वों से परे है। तो कटना, जलना, गलना व सूखना ये सब प्रकृति से बने शरीर या दूसरी वस्तुओं में भी संभव है, आत्मा में नहीं। विज्ञान में इन 5 तत्वों का शोध होता है, लेकिन अध्यात्म आत्म तत्वों को अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसलिए जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। ऐसी आध्यात्मिक कहानी है यह। इस कहानी के लिए मैं अपने मित्र का आभारी हूँ। कहानी किसकी है यह तो नहीं कह सकता, परंतु यह एक ट्रू इंसिडेंट सत्य घटना है। 1960 1960 के जमाने की है। अलीगढ़ ITI में मेरे पिता हम लोग कैंपस की ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइजर आकर जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए तो साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2 दिन लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है क्या। वे लोग गए और कुछ लोगों को साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और बताया कि वहाँ कोई नहीं था, मशीन अपने आप चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि यह एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइजर साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा, चौकीदार ने बताया है कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने को कहा और मैंने स्विच बंद कर देने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मैंने स्विच बंद कर दिया और आदमी वहां नजर नहीं आया। पिताजी को जानकारी देकर वे सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर मशीनें चलने लगी। फिर वे लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीनें नहीं चली। दूसरे दिन सुबह साहब फोरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर,
कल सोमवार को प्रैक्टिस का एग्जाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिस पूरा नहीं हुआ हो और वह रात में प्रैक्टिस करता हो। सुपरवाइजर साहब ने कहा कि यदि ऐसा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता, हमारे पहुंचते ही गायब क्यों हो जाता है। चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खुलकर देखा गया लेकिन कोई नजर नहीं आया। वर्कशॉप बंद कर वे चले गए। इतवार की रात फिर मशीनें चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए कि यह कैसे हो रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्जामिनर आए और जॉब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपनी जगह आकर बैठ गए, तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ था। बुलाकर पूछा तो पता चला कि वह रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 माह पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी थी। यह बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीनें नहीं चली। हम 3 वर्ष तक वहाँ रहे लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दोस्तों, कभी कभी आत्माओं के भटकने के कारण उनकी अधूरी इच्छा होती है। जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक वो भटकती रहती है। आप मानो या न मानो, आत्माएं होती है और कोई भी इच्छा अधूरी हो तो अतृप्त होकर भटकती रहती है। धन्यवाद। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम ID JD पांडे पर सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।